नमस्कार आदाब साथियों। आज कल से ही बेसिकली एक कठुआ के अंदर एक अटैक जो मिलिटेंटों के द्वारा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया, उसको लेके मतलब एक पूरा शोक सा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दुख की घड़ी है इस टाइम। सबसे पहले तो मैं जितने भी जवान हमारे वहाँ पर शहीद हो गए उन सबको कंडोलेंस कहना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग नहीं हैं बॉर्डरों पे अगर तो हम सेफ़ नहीं हैं। हमारे सेफ़ रहने के पीछे जो है इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो भी नुकसान होता है वो तो हमारा ही नुकसान है और हमारे ही बच्चों को जो है इस तरीके से आके मारा जाता है। पाकिस्तान एक कॉवर्डली स्टेट, जो एक फेल्ड स्टेट कह सकते हैं हम, उसके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट तरीके से जो चीज़ें चलाई जाती हैं, दरअंदाजी कराई जाती है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर आके जो हमारे बच्चों को कत्लेआम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम कंडेम करना चाहेंगे और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हम तो हाथ जोड़ के और नमन करते हैं इन शहीदों को और उसके बाद इनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं हमेशा इंशाल्लाह। बट कुछ सवाल उठते हैं कि भाई जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत देर से, आप पिछले 30 साल का उठा के देख लें तो 30 साल से लगभग यहाँ पर हालात ख़राब रहे हैं। लेकिन वैली के अंदर हम सुनते थे कि भाई इस तरीके से कहीं कोई अटैक हो गया, कहीं कोई नुकसान हुआ हमारा, कहीं मिलिटेंट्स मारे गए, ये तो सुनते थे हम। लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर ये लगभग 2000 के बाद, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर इस तरीके के हालात नहीं थे। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कि जी देखिए हम तो जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म कर चुके हैं। तो मेरा एक सवाल है कि मोदी जी क्या ऐसा नहीं है कहीं कि भाई ये जम्मू कश्मीर से जो आप कह रहे हैं मिलिटेंसी ख़त्म कर दी, ये कश्मीर वैली से शिफ्ट कर दिया आपने जम्मू डिवीज़न के अंदर, और आज जम्मू डिवीज़न के उन एरियाज़ के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहाँ पर कभी सुना भी नहीं था हमने कि भाई यहाँ पर कोई मिलिटेंट्स का कोई होना भी नहीं मतलब सुना था, वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं और वहाँ पर जो है हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। तो ये एक वो मौका आ गया है कि मोदी जी, हम कहते हैं कि आप कहते रहे हैं बहुत बार कि हमारी 56 इंच छाती है और ये है, आप ये स्टेप पे बाहर कंट्रीज़ के अंदर घूम घूम के और इस तरीके से सैर सपाटा नहीं करें। आप तीसरी टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब इससे आगे क्या हो सकता है, लोगों ने आप पे बहुत विश्वास दिखाया है आपको, आपके ऊपर। तो आप इसको कहीं इस निर्णायक लड़ाई जो होती है ना, निर्णायक सिचुएशन पे इसको, लड़ाई को ले जाइए, क्योंकि हम हर रोज़ अपने नौजवानों को यहाँ पर नहीं ऐसे खो सकते कि हर रोज़ कहीं ना कहीं से दरअंदाजी होगी, कोई ना कोई घुसेगा और वो आके मारेगा। तो ये नुकसान जो है एट द एंड किसी माँ के बच्चे हैं वो, उनकी भी कोई आगे औलाद होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उन बच्चों के पास हमारे पास क्या जवाब है, क्या देंगे उनको, और उन माओं को क्या जवाब देंगे कि जिनके नौजवान बेटों को यहाँ पर शहीद कर दिया गया है। तो ये प्रॉक्सी वार जो है ये किस तरीके से ख़त्म की जाए, इसके ऊपर कोई निर्णायक कदम उठना चाहिए सरकार की तरफ से। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू डिवीज़न के अंदर इस टाइम पे जो हालत की जा रही है कि भाई जम्मू डिवीज़न के अंदर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 6 से 7 अटैक पिछले 2-3 महीने के अंदर हो चुके हैं। आपने सुना होगा पीछे ही एक रिसेंटली अटैक हमारी यात्रा के ऊपर आई था, कभी हमने सुना नहीं था। यात्रा चल रही थी और यात्रा की एक गाड़ी जो है रियासी के अंदर जो है उसको हिट किया गया और वो बाद में गाड़ी नीचे गिरी। 10 के आसपास लोग वहाँ पर, जहाँ वहाँ को सिविलियन किलिंग होगी वहाँ पर। तो ये इस तरीके से कब तक चलेगा और इन चीज़ों के ऊपर कब नकेल कसी जाएगी, ये सवाल है आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि बाकी सब कामों में आप लगे हैं, इनोसेंट लीडर्स को, इवन के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हमारे हैं जो उनको उठा के आपने जेलों में रखा होगा, लेकिन ये आपसे दरअंदाज जो है 2-2 पैसे के लोग जो है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो एक मिलिटेंसी है यहाँ पर, उसको आप ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। और आप एक तरफ दावा करते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल सब कुछ चंगा भला है, और दूसरी तरफ जो है हमारे नौजवान जो हैं हर हफ्ते में कोई ना कोई जो है इंसिडेंट हो रहा है। और खासकर हम इसको चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर ये कब से होना शुरू हो गया। तो ये हमारा सवाल है सरकार के साथ। और एक बार दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि जो शहीद हुए हैं आज हम उनको सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं उनको ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, और उनके घर वालों के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदना जो है हमेशा के लिए रहेगी। हम नम आंखों से जो है उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और मोदी जी से कहते हैं कि या तो ये आप जो बाहर झूठ बोलते हैं कि हालात ठीक कर दिए यहाँ की, या ये बोलना छोड़ दीजिए, नहीं आपसे संभल रही सरकार तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन इस तरीके से मत करिए कि हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई नया अटैक होगा, उसमें सिविल किलिंग भी होगी और उसके अंदर जो हमारे जो बहादुर जवान जो है वो शहीद होते रहेंगे। ये हम आगे नहीं बर्दाश्त कर सकते। और खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर मैं पूछना चाहूँगा कि भी ये हमारी कठुआ जैसी जगह के अंदर, रियासी जैसी जगह के अंदर
राजौरी के अंदर आपने देखा होगा, डांगरी के अंदर किस तरीके से लोगों को मारा गया, राजौरी के अंदर किस तरीके से अटैक्स हुए। और सबसे बड़ी खौफनाक बात इसके अंदर ये आती है कि उसके बाद मिलिटेंट्स नहीं मिले, मिलिटेंट्स भाग गए। ये कैसे पॉसिबल है, और ये कहाँ पर हमारी एजेंसीज जो है वो सोई रही कि भाई वो हमारे घर में घुस के हमारे जवानों को शहीद करके निकल जाते हैं और हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं, उनको मार नहीं पाते, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। ये बहुत चिंता का विषय है। तो इसी के साथ साथ सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।